गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश व मस्त होंगे। एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 27 कंप्लीट कर चुके हैं। और टुडे नेक्स्ट क्वेश्चंस को आज कंप्लीट करेंगे। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28 to 32। एंड होप सो आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा एडी क्लासेस फॉर मैथ्स के चैनल पर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन किसी भी कंसेप्ट पे डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स दोस्तों तक शेयर कीजिए। चैनल के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और हमारे साथ। शुरू करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन नंबर 28। इन शॉर्ट वो हमसे क्या पूछना चाहता है, ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके दिखाओ कि इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी कंडीशन के साथ। तो हम अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सेम द गिवन फंक्शन इज f of x is equal to a plus bx, x less than 1 4, x is equal to 1 and b minus ax, x greater than 1। ठीक है, सबसे पहले हम अपना क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को काउंट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लिमिट 1 लेंगे, 0 लेंगे या कुछ और नंबर लेंगे। उसके लिए देखो बेटा क्या होता है, अब आप ध्यान से देखना। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम कैसे लेंगे, उसके लिए ध्यान से देखना कि हमारी लिमिट कैसे फाइनल होती है, कि हमें कौन सी लिमिट लेनी है। 1 लेंगे, 1 आएगी या कुछ और नंबर आएगा। देखो क्या होता है, अब यहाँ से हमारी लिमिट्स ये देखो, x लेस देन 1, x इज इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, ये है, ये हमारी लाइन। अब जो x की वैल्यू है ये 1 है, यहाँ पे हर जगह 1 1 1 है। ठीक है, ये 1 है ना। अब ये देखो 1 से कम, 1 से कम कहाँ होगा, यानी कि यहाँ पर ये लेफ्ट होगी, यहाँ कहीं 1 नेगेटिव समथिंग लिमिट को अप्रोच करेगा। और ये हमारा 1 का क्या होता है, राइट साइड, ये हमारी राइट। यहाँ क्या होगा, ये 1 के पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें पता है हमारे इस तरफ के नंबर पॉजिटिव में जाते हैं। 2 3 4 नंबर लाइन होती है, 4 अप टू इन्फिनिटी। और जो अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो नेगेटिव नंबर्स को अप्रोच करती है। तो जब हम अपनी लिमिट के लेफ्ट में आते हैं तो वो नेगेटिव नंबर्स को अटेन करता है, और जब हम अपनी लिमिट के राइट साइड में जाते हैं तो वो पॉजिटिव नंबर्स को अटेन करता है। इसी कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हुए देखो बेटा, इसलिए हमने यहाँ पे लिमिट लिया और लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x की फंक्शन की वैल्यू देखते हैं। अब ये देखो जब x 1 से छोटा है तो अब कौन से फंक्शन को लेगा, वो a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 a प्लस बी एक्स, एक्स के प्लेस पे रखते हैं अपनी लिमिट को, a प्लस एक्स के प्लेस पे लिमिट कितनी है 1, तो एक्स के प्लेस पे 1 रखा, a प्लस b। ये हो गया हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम काम करते हैं अपनी राइट हैंड लिमिट पे। लिमिट f ऑफ x, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव के लिए जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव यानी कि जब 1 से बड़ा ही है हमारी लिमिट, 1 से बड़े पे कौन सा फंक्शन ले रहा है, वो b माइनस ए एक्स, तो b माइनस ए एक्स एफ एक्स के प्लेस पे रखा। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 b माइनस ए एक्स, अब x के प्लेस पे रखते हैं 1 a, ये रखा हमने 1, तो b माइनस ए। ये होगी हमारे पास राइट हैंड लिमिट, इतना आंसर आया, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास ये आंसर आया। अब हमें एक कंडीशन दे रखी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, f ऑफ 1। ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट a प्लस बी, और राइट हैंड लिमिट हमारे पास a माइनस बी, ये आई। अब हम ऑन 1 निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x 1 पे कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट 4 दिया हुआ है, तो 4 हमारे पास कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 4। अब देयरफॉर बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है कि लिमिट f ऑफ x, x कहाँ अप्रोच करता है 1 को, वो किसके इक्वल है, f ऑफ 1 के, f ऑफ 1। हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 4। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिमिट f ऑफ x, x अप्रोचेस टू 1 इज इक्वल टू f ऑफ 1 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हमारे पास ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करवाता है।
प्लस एफ ऑफ एक्स, राइट हैंड लिमिट, अब ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी, ए प्लस बी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आती है बी माइनस ए, और एफ ऑफ वन की वैल्यू हमें ऑलरेडी कितनी दी हुई है 4, ये है तो गिवन स्टेटमेंट में है। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी, अब ये तीनों कंडीशंस इक्वल हैं, अब ये तीनों इक्वल आते हैं, ए प्लस बी माइनस ए 4, तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी इक्वल होगा 4 के, ए प्लस बी इक्वल्स टू 4, और यह कहीं वहीं बी माइनस ए भी इक्वल होगा कहीं ना कहीं 4 के, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड, बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी हैव adding equation number 1 and equation number 2 we have a plus b is equal to 4 and second equation क्या है b minus a। अब बेटा देखो b के नीचे b को रखते हैं b, अब b के आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ प्लस है, तो b प्लस, और यहाँ a नेगेटिव है तो a के साथ साइन कैसा, नेगेटिव, इज इक्वल टू 4। ऐड करना था दोनों, a से a कैंसिल, b और b कितने हो जाएंगे 2b इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज b की वैल्यू 8/2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, b की वैल्यू आई 4। पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से आप किसी में भी रख सकते हैं, हम फर्स्ट में रख रहे हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव a प्लस b इज इक्वल टू 4, b के प्लेस पे 4 रखा, इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिला है, after solving both equations we have a is equal to 0 and b is equal to 4। इसे आप अपने बॉक्स में रख सकते हैं क्योंकि मेन उसने यही बोला था। ध्यान से क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखो, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद क्या निकला, a 0 और b 4। हम इसलिए बोलेंगे दस द रिस्पेक्टिव स्टेट, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पूछा है उसी की ही फॉर्म में आंसर गिवन करना होता है। दस द रिस्पेक्टिव पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर 0 एंड 4। ठीक है, आपका क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। आई होप सो यू आर गेटिंग वेरी वेल एंड अंडरस्टैंडिंग इन अ बेटर वे। बच्चे आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, किसी भी कंसेप्ट में अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा स्टेप कहाँ से कैसे हो रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को, बच्चों को, अपने क्लासमेट्स को चैनल के साथ जोड़िए और एक कम्युनिटी के साथ एडी क्लासेस फॉर मैथ्स के साथ पढ़िए और इन अ ईजी वे और सिंपल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट कंप्यूट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को हमें कंप्यूट करके बताना है, और ऊपर उसने a1 के साथ भी हमारे पास क्वेश्चन में डिमांड की है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ बेटा हमें, एफ ऑफ एक्स ये रहा हमारे पास, एक्स माइनस a1 एक्स माइनस a2 अप टू ऑन x माइनस an। अब क्या करो, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x। अब ये देखो x किसको टेंड करेगा, किसे अप्रोच करेगा, किसके बारे में पूछा है उसने, a1 के लिए, तो हम a1 ही लिमिट लेंगे। a1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे a1, ब्रैकेट में रखते हैं x माइनस a1 क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स में है, a2 अप टू ऑन x माइनस an। ये हो गया। अब हमारे पास लिमिट सेपरेट करते हैं सभी के ऊपर, a1 ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू, सेकंड लिमिट x अप्रोचेस टू a1 x माइनस a2 लिमिट x अप्रोचेस टू an x माइनस an। आप ब्रैकेट में रीजन दे सकते हैं कि किस रीजन से हुआ, ब्रैकेट में रीजन देते हैं बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू a f of x इंटू जी एक्स क्या होता है, लिमिट सेपरेट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। तो ऐसा एक ज़रूरी नहीं है कि दो फंक्शन है तो सिर्फ दो
मतलब कि दो पे ही अप्लाई होगा। आप नंबर ऑफ जितने भी प्रोडक्ट्स भी होंगे वो इम्प्लीमेंट सभी पे होता है। एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन पे। लिमिट a1 पुट करनी थी हमने, लिमिट रखते हैं a1 माइनस a1, नेक्स्ट में भी यहाँ रखना है a1 माइनस a2, और यहाँ पे भी ये a1 ही आएगा सभी जगह, a1 माइनस an। अब a1 में से a1 जाएगा तो 0 इंटू a1 माइनस a2 a1 माइनस an। अब ये देखो अगर यहाँ 0 है, इसको प्रोडक्ट इसके साथ होगी तो भी 0, फिर इस 0 की प्रोडक्ट किसी भी अनंत यानी कि इनफाइनाइट नंबर तक 0 प्रोडक्ट 0 होती चली जाएगी, तो सभी नंबर 0 हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आया यहाँ पे 0। ये तो हो गया हमारे पास एक पॉइंट। नेक्स्ट उसने अब हमें क्या बोला है, देयरफॉर लिमिट एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू a1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना बेटे, ये वाली कंडीशन तो हो गई हमारे सेटिस्फाई, ये तो हमने कर लिया है सॉल्व। नेक्स्ट उसने बोला कंप्यूट एक्स अप्रोचेस टू ए के लिए भी करके दिखाओ। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। एफ ऑफ एक्स हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था एक्स माइनस a1 की फॉर्म में, एक्स माइनस a2 एंड एक्स माइनस an। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, सेम जो हमें ऊपर कंसेप्ट यूज किया था वही यूज होगा। एक्स माइनस ए लिमिट सब पे स्प्लिट हो जाएगी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए। अब ए लिमिट के प्लेस पे वैल्यू रखते हैं, एक्स के प्लेस पे लिमिट की वैल्यू ए माइनस a1 ए माइनस a2 एंड ए माइनस an। तो देयरफॉर ये आगे कोई सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे पास अननोन नंबर्स हैं, इनका आगे सॉल्यूशन फाइंड नहीं होता। देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस a1 ए माइनस a2 ए माइनस an। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30। द गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स लेस देन के लिए, 0 एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। अब ये देखो उसने बोला है ना कि किसी अननोन नंबर है, यानी कि कोई एक डिजिट है, कोई एक नंबर है, उसके लिए एफ ऑफ एक्स किस लिमिट पे एग्जिस्ट करता है, यानी कि ए कौन कौन सी वैल्यू ले, यानी कि ये एक्स किस किस वैल्यू को अप्रोच करे कि जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट कर जाए एफ ऑफ एक्स फंक्शन की। कोई भी नंबर ए, यहाँ करते हैं, यहाँ रहने दो, ए या तो वो नंबर ग्रेटर देन 0 होता है, या कोई भी नंबर खुद म खुद 0 हो जाता है, या कोई भी नंबर क्या होता है लेस देन 0 होता है। नंबर की तीन ही कंडीशंस होती है, या तो वो नंबर पॉजिटिव रहता है, या वो नंबर 0 होता है, या वो नंबर क्या रहता है नेगेटिव। तीन ही कैटेगरी के नंबर से हम डील करते हैं स्पेशली। तो अब क्या करेंगे, हम यही तीन केसेस से डील करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले केस क्या है हमारे पास, व्हेन a इज इक्वल टू 0। जब a 0 है तो हम अपने नंबर लाइन पे देखेंगे। अब हमारे पास लिमिट किसे अप्रोच करी है, 0 को, तो 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो यानी कि 0 नेगेटिव समथिंग कुछ नंबर लेगा, और जब 0 के राइट में जाएंगे तो ये पॉजिटिव नंबर समथिंग कुछ लेगा। ठीक है, ये लेफ्ट में और ये राइट में। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ x। अब ये देखो जब आपके पास 0 नेगेटिव यानी कि x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो कौन सा फंक्शन ले रहा है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 अब यहाँ पे देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 मॉडुलस ऑफ x माइनस x लेगा व्हेन x कैसा होता है, जब नेगेटिव के केस में होता है तो मॉडुलस ऑफ x कैसी वैल्यू खोलता है, माइनस x। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस 1 रखो, x के प्लेस पे 0 रखा, माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर कितना आया 1। अब इसी की राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम अपनी। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव
अब जब आपके पास x 0 से बड़ा है, यानी कि जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन कौन सा लेना है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ये वाली वैल्यू लेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 व्हेन x ग्रेटर देन 0, देन मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है, x। यही वैल्यू अटेन करता है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब हमारा 0 प्लस है तो x माइनस 1, 0 माइनस 1 यानी कि -1 हुआ। इट इज ऑब्जर्व दैट लिमिट x approaches to 0 negative f of x not equals to limit x approaches to 0 positive f of x। क्योंकि ये देखो, जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि नेगेटिव के लिए निकाला है तो आपके पास आंसर 1 आता है, और जब आपने पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट के लिए निकाला है तो आंसर आपका -1 आता है। इक्वल नहीं होती, देयरफॉर लिमिट x approaches to 0 f of x does not exist। x अप्रोचेस टू 0 का मतलब क्या था, ब्रैकेट में लिख देते हैं a इज इक्वल टू 0, यानी कि फर्स्ट केस था, केस फर्स्ट। ये आपको जस्ट बताने के लिए, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 में हम करेंगे व्हेन a लेस देन 0। जब a लेस देन 0 होगा तब हम क्या करेंगे, लिमिट सेम करेंगे। a कोई नंबर है आपके पास, कोई नेचुरल नंबर होगा, तो a का लेफ्ट में भी जाएगा, तो लेफ्ट में जाएगा तो ये नेगेटिव वैल्यू अटेन करेगा, और जब ये राइट में जाएगा तो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू अटेन करेगा जब ये लेफ्ट में होगा। तो अब सेम करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव। अब ऑलरेडी a छोटा नंबर है, ऑलरेडी a 0 से छोटा है। इसको किसी एग्जाम्पल से बताते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं इसके लिए। देखो बेटा, मान लेते हैं a, मैंने क्या सपोज किया, मान लो आपने -3 लिया, इसको आपने a को क्या लिया है, -3। ये आपके पास नंबर लाइन होती है 0, यहाँ पे आपको -1 -2 और ये -3, ये -3 है। ये ऑलरेडी छोटा है 0 से, तो अगर इसके लेफ्ट में जाओगे, यहाँ लेफ्ट में जाओगे तो भी ये नेगेटिव वैल्यू लेगा, अगर इसके राइट में जाओगे यहाँ पे तो भी ये नेगेटिव वैल्यू लेगा, क्योंकि ये खुद ही एक ऐसी पोजीशन पे बैठा है ये नंबर। इसके कहते हैं ना कि एक तरफ जाओ या दूसरी तरफ जाओ, दोनों तरफ ही खाइए, दोनों तरफ ही नेगेटिव नंबर है इसके। इस तरफ लेफ्ट में आएगा तो ये -4 -5 कुछ भी, यानी कि इससे बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी ले सकता है यहाँ पे, और इसके राइट में जाओगे तो ये -3 से भी बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी, लेकिन लेगा माइनस में ही। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, लेस देन 0 है, छोटी छोटी वैल्यू अटेन कर रहा है, तो आप फंक्शन कौन सा यूज करोगे, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट, अब छोटा है ये तो क्या है, -x में ही खुलेगी, क्योंकि वैल्यू आपको पता है जब x लेस देन 0 होता है तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू कितनी होती है, -x। a की वैल्यू रखते हैं -a प्लस 1। अब सेम लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, लेकिन a तो छोटा है ना, छोटा है तो क्या कहा था, राइट में जाएगा तब भी कौन सी वैल्यू लेगा, नेगेटिव ही लेगा। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव -a प्लस 1 -a plus 1, therefore limit x approaches to a negative f of x is equal to limit x approaches to a positive f of x is equal to -a plus 1। ये होगी हमारे पास राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, thus limit f of x approaches to a exist at a less than 0 के केस में। अब हमारे पास आता है केस थर्ड, व्हेन a ग्रेटर देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 है, यहाँ चलते हैं,
ये कोई ज़ीरो होगा, ए ग्रेटर देन ज़ीरो है। मान लीजिए आपने ए 3 लिया, अब 3 के अब यहाँ पे ए 3 है, अगर ए के लेफ्ट में आओगे तो भी ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू अटेन करेगा, क्योंकि यहाँ 1 बैठा है, यहाँ 2 बैठा है, ये 2 बैठा है, और इससे बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी होगी तो ये भी प्लस में ही आएगी कहीं ना कहीं। और इसी के अगर आप राइट में जाओगे, राइट में तो है ही अनंत, ये 4 ये 5 अप टू इन्फिनिटी, तो ये क्या लेगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव लेगा। तो अब अपना केस पलट जाएगा, लिमिट x approaches to a negative f of x is equal to लिमिट x approaches to a negative। अब f of x देखो, अब a ग्रेटर देन जीरो है, a ग्रेटर देन जीरो के लिए यानी कि जब हमारे पास x की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो फंक्शन कैसा लेता है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन। लिमिट x approaches to a x माइनस वन, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है, मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू x एट x ग्रेटर देन ज़ीरो, a माइनस वन। अब इसी की राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं, a पॉजिटिव, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस वन, तो a माइनस वन। Thus limit x approaches to a negative f of x equals to limit x approaches to a positive f of x, both are equals to a minus 1. This implies limit x approaches to a f of x exist at x a greater than 0 के केस में। Therefore we can say that limit x approaches to a f of x exist करती है फॉर ऑल वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, जहाँ पे क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि आपने क्या देखा है, जब आप ए ग्रेटर देन करते हो तब भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आती है उस केस में भी। और जब आपने लेस देन का केस किया है तब भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो सिर्फ जीरो को ना छोड़ के, तो जब आपका यानी कि जीरो को छोड़ के जब छोटा होगा तब भी एग्जिस्ट करेगा, जब यानी कि छोटा होगा ए जीरो से तब भी एग्जिस्ट करेगा, और जब ए ग्रेटर देन जीरो होगा तब भी एग्जिस्ट करेगा। दोनों ही केसेस में इसकी एग्जिस्टेंसी होती है। तो इसलिए उसने बोला है कि जब भी ए नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 क्या कहता है, इफ द फंक्शन f of x satisfy limit x approaches to 1 f of x minus 2 x square minus 1 is equal to pi। उसने हमें इवेलुएट करने के लिए बोला है, इवेलुएट लिमिट x approaches to 1 f of x। इसकी गिवन वैल्यू दी हुई है, द गिवन फंक्शन इज सेम जैसे कि सभी क्वेश्चंस में करते हैं, द गिवन फंक्शन इज f of x लिमिट x approaches to 1 f of x minus 2 x square minus 1। ये क्या दिया हुआ है, वैल्यू पाई के इक्वल दी हुई है। लिमिट सेपरेट करते हैं दोनों पे, f of x minus 2 x approaches to 1 लिमिट x approaches to 1 x square minus 1 is equal to पाई। मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पाई के साथ ले जाओ डिनोमिनेटर को, पाई लिमिट, यानी कि ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, लिमिट x approaches to 1 x square minus 1। यहाँ पे लिमिट है x approaches to, अब देखना लिमिट x approaches to 1
एफ ऑफ एक्स माइनस टू, इसको भी बेटा ब्रैकेट में रखो। अब यहाँ एफ ऑफ एक्स अननोन फंक्शन है, प्रॉपर एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता, तो इसको लिमिट ऐसे ही रखते हैं पाई इंटू, यहाँ हमारे पास एक पोलिनोमियल की फॉर्म में फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, तो हम एक्स क्या करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स के प्लेस पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस टू पाई, 1 में से 1 गया 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू 0 आई। अब यहाँ का फंक्शन भी सोल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ 0। इस 2 वाली वैल्यू को उस तरफ लेके जाते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ तो कोई एक्स की वैल्यू है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2, देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स, हमारे पास कितना आया 2। यही उसने हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा था, क्या देखो कि उसने ये बोला था कि इवेलुएट करो कि लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इवेलुएट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स क्या देगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, वही हमने करके दिखाई कि इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है 2। आई होप तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपको दोबारा फिर से बोलती हूँ ये बात कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, कहीं पर भी किसी पॉइंट में पर्टिकुलर कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे अप्रोच कीजिए, रिकमेंड कीजिए और चैनल के साथ पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 32। क्या कहता है 32 क्वेश्चन में, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन एक्स लेस देन 0 के लिए, एन एक्स प्लस एम 0 ग्रेट लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, एन एक्स क्यूब प्लस एम एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए, उसने बोला फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does both limit f of x approaches to 0 and limit x approaches to 1 f of x exist। अब उसने हमसे दो तरह की ली है, जब x 0 को अप्रोच कर रही हो तब क्या वैल्यू होगी, और अगर लिमिट x 1 को अप्रोच कर रही होगी तब m और n कौन सी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n, m और n की किन इंटीजर्स, किन वैल्यूज के लिए, इंटीजर्स m और n किन वैल्यूज के लिए लिमिट जो 0 को कर रही होगी अप्रोच और जो 1 को कर रही होगी अप्रोच वो एग्जिस्ट करेगी, हमने ये बताना है। तो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले द गिवन फंक्शन इज, द गिवन फंक्शन इज f of x mx स्क्वेयर प्लस m x लेस देन 0 के लिए, mx प्लस m 0 लेस देन इक्वल्स टू s लेस देन इक्वल्स टू 1, nx क्यूब प्लस m x ग्रेटर देन 1 के लिए। सबसे हम पहले उसने क्या बोला है, 0 के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x, ये हमने फाइंड आउट करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट तो हम, अब हमें उसने दे दिया ना पॉइंट, की पॉइंट दिया है कि 0 पे निकालना है, 0 पॉइंट पर, तो 0 के लेफ्ट में जाएंगे तो 0 नेगेटिव होगा, इसके राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, यानी कि यहाँ 0 नेगेटिव, यहाँ 0 पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अप्रोचेस टू, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना, ये नेगेटिव होगा यहाँ पे,
बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना। अब जीरो नेगेटिव, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन लेगा, ये एम एक्स स्क्वेयर रख दो, एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन, इसके प्लेस पे जीरो रखो, जीरो का स्क्वेयर प्लस एन, ये जीरो हो जाएगा, प्लस एन इज इक्वल टू एन। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स ये पॉजिटिव, जीरो पॉजिटिव। अब जीरो से बड़ी के लिए देखो, ये देखो ये जीरो से बड़ा है ना, इस फंक्शन का इस लिमिट की मतलब क्या है कि x जो है वो x जीरो से बड़ा है और जीरो के इक्वल है। इधर वाली वैल्यू का क्या मतलब है कि x वो 1 से छोटा है और x 1 के इक्वल है, यानी कि जीरो से बड़े का केस देखो, nx प्लस m, nx प्लस m, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, nx प्लस m, x को जीरो रखो, इज इक्वल टू m। अब देखना, अगर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि अब अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हो तो आपके पास कितनी वैल्यू आती है n, अगर आप राइट हैंड लिमिट देखते हो तो आप कितनी वैल्यू आती है m, और n और m कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं। आप तो क्या बोलोगे, thus लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, जीरो का केस निकाला है ना कि लिमिट x जीरो के साथ तब एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट इफ m इज इक्वल टू n, क्योंकि बेटा m कुछ एक अलग इंटीजर होगा, n कुछ अलग इंटीजर होगा और m कुछ अलग इंटीजर होगा। और लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, जब हमारे पास दोनों लिमिट्स इक्वल हों। इसीलिए उसने कहा है कि अगर वो m और n, इसलिए हम ये बात बोल रहे हैं कि अगर m और n अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएंगी, तो हमारे पास लिमिट ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, अब नेक्स्ट किसके लिए पूछा उसने, नेक्स्ट देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x के लिए एग्जिस्टेंस पूछी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं सबसे पहले, x approaches to 1 negative f of x is equal to limit x approaches to 1 negative, 1 negative, 1 negative का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास 1 है, 1 के लेफ्ट में जाएंगे तो यानी कि ये कुछ लेफ्ट साइड में ये कुछ नेगेटिव वैल्यू अटेन करेगा, और अगर हम राइट में जाएंगे तो ये 1 प्लस समथिंग करेगा। अब लेफ्ट की बात कर रहे हैं तो यानी कि जब x क्या होगा 1 से छोटा, तो x जब 1 से छोटे वाले केस में देखो कौन सा है, ये रहा, जब x 1 और 1 से छोटा होगा तो कौन से लेगा, nx प्लस m, nx प्लस m रखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 nx प्लस m, x के प्लेस पे रखते हैं 1 प्लस m, n प्लस m। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट x approaches to 1 positive f of x is equal to limit x approaches to 1 positive। अब 1 से बड़ा लेना है, यानी कि जब x ग्रेटर देन 1 का केस हो, x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा लेना है, nx क्यूब प्लस m, nx क्यूब प्लस m, लिमिट x approaches to 1 nx क्यूब प्लस m, n क्यूब प्लस m, तो यहाँ पर जो n प्लस, हमारे पास देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों n प्लस m और n प्लस m आती हैं। 1 के लिए भी निकाल लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और जब x इज इक्वल टू 1 है, 1 है, जब x इज इक्वल टू 1 है तो कौन सा लेना है, nx प्लस m, n की वैल्यू रख, x की वैल्यू रखते हैं हम अपनी 1 n प्लस m, देयरफॉर लिमिट x approaches to 1 negative f of x, limit x approaches to 1 positive f of x is equal to limit x approaches to 1 f of x, कितनी आ रही है
m प्लस n सभी के लिए इक्वल है। thus लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x कब एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m एंड n। इनकी m और n की कुछ भी वैल्यू लो तो उनका एडिशन ही आएगा सबके केस में, इसके केस में भी, इसके केस में भी और इसके केस में भी। तो यहाँ पे ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा और आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चंस में डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ। हमारे एडी क्लासेस फॉर मैथ्स पर आपको 9th to 12th मैथ्स के सभी चैप्टर्स विथ सॉल्यूशंस इजी एंड ट्रिकी वे में आसानी तरीके से पढ़ाए जाते हैं। यह बच्चे उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल क्लासेस रहेगी जो मैथ्स से स्पेशली डरते हैं। इसीलिए हमारे साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।